नमस्कार। मैं संजय सिंह देहरादून से। मैं आज आपके बीच में आया हूं एक नए विषय पर चर्चा के लिए। अपने लास्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये प्रयास किया था समझाने का कि 12 कदमों की उपचार पद्धति किस तरह से सक्षम है एक नशा कर रहे व्यक्ति को उसकी नशे की पीड़ा से निकालकर एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए तैयार करने के लिए। लेकिन उससे पूर्व यदि हम 12 कदमों की उपचार पद्धति को समझना चाहते हैं तो उससे पूर्व हमें कुछ चीजें समझनी होंगी ताकि 12 कदमों की उपचार पद्धति से बेहतर मदद हम ले पाएं। अगर देखें तो एडिक्शन यानी व्यसन, नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स, सुधार यानी रिकवरी, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। व्यसन, किसी भी व्यक्ति को कोई सा भी व्यसन हो पाना संभव है। यानी व्यसन है क्या, वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा के माध्यम से बताया था। किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उसके जीवन की प्राथमिकताएं प्रभावित हो, वो एक व्यसन है। अब नशीले पदार्थ यानी जिसमें अगर हम देखें कि ऐसे नशीले पदार्थों का वो सेवन करने लगे जिससे मन और मस्तिष्क की मनोदशा में परिवर्तन आ जाए, वो सब नशीले पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं, यानी ड्रग्स सारे। तो सुधार यानी समस्या हमारी क्या है जिससे हमें रिकवर होना है। अगर सीधे सीधे देखें तो जहां बीमारी की बात होती है, बीमारी कोई नशीले पदार्थों का सेवन करना नहीं है। बीमारी हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक है। यानी कि अगर देखें व्यसन और सुधार, इन दो चीजों को अगर देख के चले, नशीले पदार्थों को अगर अलग भी रख दें हम, तो हमें समझ आएगा कि 12 कदमों की उपचार पद्धति जो है वो हमारी शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति को बेहतर करती है, जिसे रिकवरी कहा जाता है। हम नशीले पदार्थों का सेवन क्यों करते हैं, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये हमारी सोच को एक दुरुस्त करती है 12 कदमों की उपचार पद्धति। हमें मानसिक रूप से मजबूत करती है 12 कदमों की उपचार पद्धति। हमें आध्यात्मिक रूप से एक ग्रोथ कराती है, एक उन्नति करने में सक्षम है 12 कदमों की उपचार पद्धति। ये कैसे है और किस तरह से हमारी इस बीमारी से लड़ने की हमें ताकत देती है, ये एक आने वाले समय में जब जब चर्चा का मेरे को अवसर मिलेगा मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले यही देखें कि ये नशीले पदार्थों का सेवन करना बंद करना कोई सुधार नहीं है। वो हमें क्लीन लाइफ जी रहे हैं। वो हमारे लिए इसलिए जरूरी है उन चीजों का त्याग करना ताकि हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे। कुछ लोग नशे का त्याग करके एक रहते हैं कुछ समय, लेकिन उनकी मानसिकता ठीक नहीं हो रही होती है। वो जिम्मेदार नहीं बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। शारीरिक स्थिति एक समय के साथ साथ ठीक होना संभव है, लेकिन मानसिक जुनून की बीमारी है, यानी विचार फिर हमारे ऐसे आते हैं और फिर हम नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, या जिस चीज के भी हम व्यसनी हैं। हमें जो भी एक ऐसी आदत पड़ गई है जिससे हमारा जीवन प्रभावित होने लगा है, वो कोई सी भी हो सकती है। गैम्बलिंग भी हो सकती है, सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ऑनलाइन शॉपिंग भी हो सकती है, इंटरनेट भी हो सकता है, फूडिंग भी हो सकती है, ऑनलाइन गैम्बलिंग भी हो सकती है। ये सारी चीजें हमें शारीरिक हानियां भी पहुंचा रही हैं, मानसिक हानियां भी पहुंचा रही हैं, हमारे को गैर जिम्मेदार भी बना रही हैं। तो इन सभी व्यसनों के लिए अगर कहा जाए सक्षम है ये 12 कदमों की उपचार पद्धति। लेकिन यहाँ पर हम इस टॉपिक में जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं नशे की पीड़ा से जूझ रहे व्यक्ति के लिए कैसे सक्षम है ये 12 कदमों की उपचार पद्धति। ये सक्षम है, हमारी मानसिकता का विकास करती है, हमें शारीरिक स्वस्थता रखने में मदद करती है, हमें आध्यात्मिक जीवन जीने में मदद करती है। ये एक एक कदम अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं। यदि हम इसको जीते हैं तो वास्तव में हम जीते हैं। तो इसीलिए कुछ बेसिक चीजें होंगी, छोटी छोटी चीजें होंगी, कुछ कुछ बातें आएंगी, समय अनुसार ऐसी चीजें भी आएंगी जिस सच्चाइयों से आप अब तक अवगत नहीं थे। लेकिन वो सच्चाइयां जब आप जान लेंगे तो वास्तव में आप क्यों अब तक एक नशे से पीड़ित व्यक्ति की मदद करने में सक्षम नहीं रह सके, इस बात को भी आप स्वीकार करेंगे। क्योंकि जरूरी ये है जागरूक होना, और मेरे इस चैनल का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, ताकि जहां समस्या नहीं भी है वहां पर भी जागरूकता की वजह से समस्या पनपने ना पाए, और जो लोग इस समस्या की पीड़ा से ग्रसित हैं उन लोगों को भी एक अवसर मिले
इस समस्या से निकलकर एक बेहतर जीवन जीने का। मैं आज अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आपका आभारी हूं। आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।